है, इसको क्या ज़्यादा दिमाग से पढ़ना है, बस परीक्षा के दिन जाएंगे और क्वेश्चन बना देंगे। पर क्या बच्चों सच में ऐसा होता है? कभी सोच के देखिएगा, ऐसा नहीं होता है। जिस टॉपिक को हम हल्के में समझकर छोड़ देते हैं, वही टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम सही आंसर नहीं बना पाते हैं। आज प्यारे बच्चों इसके जीते जागते उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, ढेर सारा उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, जहां आपको लगेगा कि इसका आंसर होना चाहिए ये, पर ये आंसर नहीं होता है, आंसर होता है दूसरा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे हैं रोशन कुमार जी, कुलदीप कुमार, आशीष कुमार, अभिनव कुमार, रागिनी कुमारी, कोमल कुमारी, प्रियंका कुमारी और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे? बिहार मैट्रिक और इंटर, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटर के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और टॉपिक आज बच्चों संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के क्लास से आपका मिनिमम यानी कम से कम कितना नंबर प्यारे बच्चों आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास से आपके एग्जाम में कितना नंबर आने वाला है, एक बार मुझे बता दीजिए कि सर आज के क्लास से सिर्फ आपके है ना बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास से आने वाला है। तो चलिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को जितना ज्यादा हो सकता है अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, हर जगह एक एक बच्चा के पास आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यानी एक एक स्टूडेंट के पास ये क्लास शेयर होना चाहिए, हर स्टूडेंट के पास। और प्यारे बच्चों जहां पर आप कमेंट करते हैं वहीं पर हमने एक पोल किया है ना, पोल करके हमने आपसे पूछा है कि हाउ इज द जोश, यानी आज के क्लास को लेकर आपके अंदर कितना जोश है। एक बार सब लोग पोल में हाई और लो पर क्लिक करके मुझे बताइए कि आपके अंदर इस क्लास को लेकर कितना जोश है बच्चों, है ना, जोश अधिक है या कम है। 9000 बच्चे लाइव हैं और 8500 बच्चों ने पोल किया है, यानी 500 बच्चे नहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर कितना जोश है। तो जल्दी से आप सभी लोग जोश बताइएगा कि आपके अंदर कितना जोश है बच्चों। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे, इसके पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों कई बार क्लास में हम लोग भूल जाते हैं, है ना कि है ना, और हम लोग बच्चों सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, भूलना नहीं है। और आज बिहार में फाइनली प्यारे बच्चों वोटिंग समाप्त हो गया, है ना, वोटिंग समाप्त हो गया। बोलो अब शांति हो रहा है कि नहीं? अब सबको शांति हो गया कि नहीं बताइए? यस सर, बहुत चुनाव प्रचार हो रहा था एकदम, फलना छाप को वोट दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, लोग कमेंट बॉक्स में लड़ रहे थे इधर उधर मेरे बच्चे। लेकिन अब फाइनली जो है कि आज प्यारे बच्चों हमारा जो है कि वोट का प्रोसेस पूरा हो गया। अब प्यारे बच्चों किस दिन का इंतजार है? अब संपूर्ण बिहार वासी को किस दिन का इंतजार है बताइएगा? सर अब संपूर्ण बिहार वासी को इंतजार है 14 नवंबर का, जिस दिन ये पता चलेगा भैया कि किस पार्टी को कितना सीट मिला है ठीक है ना तो सबको फाइनली इंतजार है मेरे बच्चे, किसका? 14 नवंबर का है। हाँ मैं भी आज वोट देने गया था बच्चों, और मेरे यहाँ पर भी आज वोट था, यानी कि अंतिम चरण में। तो हमने भी बच्चों वोट किया, और वोट देना चाहिए। मैं तो कहूँगा बच्चों कि ये वोट हमारा अधिकार है और हमें वोट देना चाहिए, जरूर वोट करना चाहिए सबको, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज के टॉपिक को जब आप पढ़ें बच्चों तो ये है ना, आप हल्का समझ के ना पढ़ें कि संज्ञा सर्वनाम बहुत हल्का चीज है, परीक्षा में बिना पढ़े बन जाएगा, बिना पढ़े नहीं बनेगा, आप परीक्षा में 100% गलत करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। प्यारा सा मोटिवेशन है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मेरे बच्चे आपकी जो कोशिश है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तो पढ़ना है संज्ञा और दूसरा पढ़ना है बच्चों सर्वनाम। संज्ञा, तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा संज्ञा होने वाला है, और बच्चों इसके हम कॉन्सेप्ट को बताएंगे और इसका 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नहीं है, 2 नहीं है, टोटल 48 हैं। इसके खत्म होने के बाद जस्ट हम आपको एक और टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है सर्वनाम, और सर्वनाम से हम आपको 35 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। कितना कराएंगे ऑब्जेक्टिव बताओ? सर्वनाम से हम आपको
35 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी टोटल बच्चों 48 ऑब्जेक्टिव हो गया किसमें, संज्ञा में, और सर्वनाम में हम आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपसे पूछे बच्चों सर्वनाम क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर किसी भी नाम को ही सर्वनाम कहते हैं, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, है ना मेरे बच्चे, नाम को ही, नामों को ही क्या कहा जाता है, नामों को ही क्या कहते हैं, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। चाहे वो नाम बच्चों किसी चीज का हो, है ना, चाहे वो नाम व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले जानते हैं, तो हमने लिखा है बच्चों संज्ञा के विषय में, संज्ञा के बारे में हमने लिखा है संज्ञा के बारे में हमने लिखा है, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे सुरेश बच्चों, जैसे सुरेश नाम है किसी व्यक्ति का, पुस्तक बच्चों वस्तु का नाम है, बचपन ये एक भाव है, गरीबी एक भाव है, तो ये सब संज्ञा हो गया। तो क्या आप संज्ञा की परिभाषा को समझ गए? तो जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर इसको तो बचपन से ही समझते आए हैं, बचपन से ही समझते आए हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? तो नाम को ही क्या कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे बच्चों किसी स्थान का हो या भाव का नाम हो, नाम को ही क्या कहते हैं, नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। आप सब लोग जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, बताइए। संज्ञा के भेद अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे सभी बच्चे बताएंगे संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं बच्चों, है ना। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं बताइएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कहते हैं गुरुजी व्यक्तिवाचक, नंबर दूसरा बताइए, है ना दूसरा है बच्चों जातिवाचक, नंबर तीसरा बताइए सर भाववाचक, नंबर चौथा बताइए, है ना मुझे बताइए बच्चों, तो द्रव्यवाचक, और नंबर 5वां क्या है, समूहवाचक। तो बच्चों अगर हम देखें तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, है ना, मेरे बच्चे क्या हो गया, हे भगवान कौन सा कीड़ा मकोड़ा आ गया जी। तो पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। तो आगे लिखते हैं कि बच्चों संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक को समझते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक में एक शब्द जुड़ा होता है खास। मेरे बच्चे कहते हैं कि इससे किसी खास व्यक्ति, मेरे बच्चे खास पर ध्यान देना, खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है। किसी खास का बच्चों, जनरल नहीं होगा, खास होगा। जैसे बच्चों अगर कोई व्यक्ति देखें, व्यक्ति में बच्चों हमने बोला सुरेश, है ना, सूरदास, महेश, रवि, भारतीय, आर्यावत, ये बच्चों खास व्यक्ति के नाम हैं। स्थान अगर हम बात करें तो पटना खास जगह है, वाराणसी खास जगह है, बिहार खास जगह है, भारतवर्ष खास जगह है, दिन या महीना सोमवार खास है, शनिवार खास है, जनवरी खास है, अक्टूबर खास है, बिल्कुल खास है मेरे बच्चे। तो है ना पर्व त्योहार के भी नाम हो सकते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, पुस्तक या ग्रंथ के नाम हो सकते हैं, रामचरितमानस, रामायण, भागवत गीता, नदी, झील या सागर के नाम हो सकते हैं, गंगा, कोशी, ब्रह्मपुत्र, बेकाल, हिंद महासागर। और कहते हैं विद्रोह या आंदोलन या क्रांति के नाम, सिपाही विद्रोह, चौरा चौड़ी कांड, मेरे बच्चे उसके बाद में माफ कीजिएगा चौरी चौरा कांड, और कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन सभी में जितने भी नाम आपने पढ़े हैं, इन सभी में मेरे बच्चे कौन सा संज्ञा है, इन सभी में जितने भी नाम आपने पढ़े हैं, इन सभी में कौन सी संज्ञा है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जितने भी नाम आपने पढ़े हैं, इन सभी नामों में कौन सी संज्ञा है, बताओ जल्दी से। तो कहते हैं सर जितने भी नाम आपने बोले इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब आप बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। चाहे बच्चों हमारे एग्जाम में अब पूछ ले बच्चों रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, तो हम कहेंगे भाई खास त्योहार। अगर बच्चों हम कहते हैं त्योहार, मान लो कि मैं कहता हूं त्योहार, हमने क्या कह दिया, हमने कहा त्योहार। तो बच्चों त्योहार कहने से मुझे ये नहीं चलता पता कि बच्चों किस त्योहार की बात हो रही है, खास त्योहार नहीं है। त्योहार कहने से बच्चों यहां जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहता हूं दीपावली, तो मेरे बच्चे हम किसी खास त्योहार की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं बच्चों त्योहार में चाहे बच्चों रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो,
पुस्तक, अगर मैं पुस्तक कह दूं बच्चों तो पता नहीं चलता है कि हम किस पुस्तक के बारे में कह रहे हैं। तो हमने खास कहा रामचरितमानस, रामायण, भागवत गीता। बच्चों नदी, गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, बेकाल, हिंद महासागर, सिपाही विद्रोह, चौड़ी चौड़ा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब में क्या होगा, इन सभी में बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप लोग मुझसे वादा करो संजय सर कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या आप में है इतना, आपकी जो बच्चों आपकी याददाश्त पावर इतनी है जो आप याद रख पाएंगे? व्यक्तिवाचक, यस, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, समझ लेंगे व्यक्तिवाचक। बनारस कोई खास जगह है, कटिहार खास जगह है, भागलपुर खास जगह है नहीं, सिवान, छपरा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा ये खास जगह है। ये सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी था बच्चों, पर्वत पठार। पर्वत पठार के भी नाम हो सकते हैं, जैसे विंध्याचल, हिमाचल। दिशा के नाम हो सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। नोट, संसार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बच्चों संसार भी जो है, संसार में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखना है। तो यहां से हम लोग व्यक्तिवाचक को समाप्त करते हैं। अब दूसरा शुरू करते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इससे पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब एक उदाहरण देकर बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जातिवाचक संज्ञा के एक उदाहरण देकर भेजिए मुझे, है ना। जातिवाचक संज्ञा के, है ना मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए, तो जिससे पूरे है ना, जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे मैं कहता हूं लड़का, तो लड़का कहने से इसमें मोटका लड़का, पतला लड़का, करिया लड़का, गोरका लड़का, है ना, सब लड़का आ गया। हम कहते हैं बच्चों किताब, तो सब किताब आ गया, हम कहते हैं कलम, तो सब कलम आ गया, हम कहते हैं गाय, तो सब गाय आ गया, हम कहते हैं शहर, सब शहर आ गया, हम कहते हैं नदी, सब नदी आ गया, हम कहते हैं मेरे बच्चे, हम कहते हैं स्कूल, तो सब स्कूल आ गया, हम कहते हैं बच्चों मान के चलिए, हम कहते हैं शर्ट, तो सब शर्ट आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये है प्यारे बच्चों जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो। लेकिन ऐसे पढ़ने से 10th और 12th में आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। तो टॉपर बनने के लिए हमने सजा कर लाया है कि बच्चों प्राणियों के नाम ध्यान दीजिए। अगर हम लड़का कहते हैं, लड़की, बच्चा, तोता, कौवा, आदमी, मनुष्य, पक्षी, कुत्ता, गाय, मित्र, भाई और चोर, है ना, चोर। तो बच्चों चोर कहने से सब किस्म का चोर आ गया, समझे कि नहीं। दिल चुराने वाला भी आ गया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, है ना नजर ना तू चुराना सनम, समझ गए मेरी बात को? यस। तो मेरे बच्चे ये सब कहने से पूरी जाति का बोध होता है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे लिखा है बच्चों, वस्तुओं के भी नाम हो सकते हैं। जैसे किताब कहने से सारा किताब, कलम कहने से सारा कलम, मेज कहने से सारा मेज, कुर्सी, घर, गेहूं, चावल, फल, आम, रसगुल्ला, कार, पेड़, नदी, पहाड़, तूफान, ज्वालामुखी, शहर, बाजार, मैदान, महीना, दिन, देश और पहनावा, वर्ण, वस्त्र। मेरे बच्चे ये सब में क्या हो जाएगा, इन सब में मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, इन सब में क्या होगा, इन सब में जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखा है कि पद या व्यवसाय, जो पद और व्यवसाय होते हैं उसमें जातिवाचक संज्ञा होता है। कई बार हम कंफ्यूजन में जाते हैं कि बच्चों कवि कौन सी संज्ञा हुई, लेखक, शिक्षक, राज्यपाल, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, सैनिक, वकील, जितने भी व्यवसाय हैं या जितने भी पद हैं, सब में मेरे बच्चे कौन सा संज्ञा होगा, सब में कौन सा संज्ञा होगा संजय सर? सभी में जातिवाचक होगा। हम कहते हैं बच्चों शिक्षक, शिक्षक में क्या है, बोलो 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 बोलो, जातिवाचक। कवि जातिवाचक, लेखक जातिवाचक, प्रधानमंत्री, है ना, हम कहते हैं प्रधानमंत्री तो सभी प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति तो सभी राष्ट्रपति आ गए। आगे नोट बच्चों, सिपाही और सैनिक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पुलिस और सेना समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने कहा सिपाही। बहुत कंफ्यूजन होता है, आप बताइए, अगर हम आपको नहीं पढ़ाते तो आप ये नहीं बता पाते। मेरे बच्चे सिपाही में, है ना, सिपाही में कौन सा संज्ञा है बताओ? सिपाही में जब हम सिपाही कहते हैं बच्चों, तो ये सिपाही की पूरी जाति दर्शाती है कि सिपाही है। हम सैनिक कहते हैं तो सैनिक, सिपाही और सैनिक इन दोनों में क्या होता है,
इन दोनों में जातिवाचक संज्ञा होता है, इन दोनों में जातिवाचक होता है। और बच्चों अगर हम इसके जगह पर, है ना, इसके जगह पर अगर हम पुलिस कह देते हैं बच्चों, क्या पुलिस, पुलिस कहते हैं, और सैनिक के जगह पर हम अगर सेना कहते हैं, तो इन दोनों में समूहवाचक होता है, समूहवाचक। तो इसको बहुत गहराई से याद रखना है मेरे बच्चे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, हो पाएगा, हो पाएगा अच्छे से, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि जातिवाचक में कोई दिक्कत नहीं है, जातिवाचक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। चलिए, हो गया मेरे बच्चे। अब बढ़ते हैं नंबर तीसरा, समूह। नंबर तीसरा क्या है? समूह। आप सब लोग जानते हैं कि समूह में क्या होता है मेरे बच्चे, इससे वस्तु या पदार्थ के समूह का बोध होता है, जैसे सेना। बच्चों एक समूह में जहां होगा, समूह में होगा, जैसे दल, जैसे भीड़, जैसे मंडली, जैसे गुच्छा, जैसे परिवार, जैसे वर्ग, जैसे मेला, जैसे झुंड, जैसे गिरोह, जैसे सभा मेरे बच्चे, जैसे ना, जैसे बच्चों टुकड़ी, जैसे कक्षा, जैसे पुलिस, जैसे पुस्तकालय, जैसे पुलिस, है ना, सॉरी बच्चों, पुस्तकालय पुलिस तो हो गया। ये सब में क्या है? इन सभी में कौन सी संज्ञा है बताइए? इन सभी में कौन सी संज्ञा है? परीक्षा में पूछा जाता है मेरे बच्चे। आप दर्जन भी कह सकते हैं, केला का दर्जन बच्चों, केला का दर्जन भी कह सकते हैं, उसमें भी क्या होता है? समूहवाचक होता है बच्चों। सबसे अधिक पूछा जाता है बच्चों, क्या सबसे अधिक परीक्षा में आता है? गिरोह, गिरोह बच्चों, सबसे अधिक गिरोह हो गया, सभा हो गया, है ना, उसके बाद कक्षा हो गया मेरे बच्चे, उसके बाद में वर्ग हो गया, उसके बाद में परिवार हो गया। इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है? जरा सोच समझकर बताइएगा कि इन सभी में कौन सी संज्ञा है, इन सभी में कौन सी संज्ञा है मेरे बच्चे। सर गिरोह क्या होता है? आप लोग नहीं सुने होंगे, 5 ठो आदमी आकर के रात में किसी के घर में घुस करके चोरी चोरी कर लेता है। क्या करता है ना मेरे बच्चे, चोरी चोरी, यानी कि किसी के घर में घुस करके 5 ठो आदमी मिलकर के चोरी कर लेता है। तो हम कहते हैं ना कि एक गिरोह आया था। गिरोह, गिरोह मतलब कुछ लोगों का समूह जिनका एक ही मकसद था बच्चों। जब कुछ व्यक्ति का समूह जिनका एक ही मकसद है तो इन्हें गिरोह कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्या? अब पढ़ते हैं द्रववाचक। आप जानते हैं द्रववाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों कि इससे नाप या माप, तौल वाली वस्तु, पदार्थ या धातु का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रववाचक में हम उन्हीं को रखते हैं जिसको नापते हैं, जिसको तौलते हैं, और कहते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि जिसको मापते हैं। यानी कि समझिएगा, द्रववाचक संज्ञा में क्या आएगा? द्रववाचक में आएगा बच्चों जिसको हम नापते हैं, जिसको माप या तौलते हैं वाली वस्तु या पदार्थ या धातु जितना भी है बच्चों, सब आ जाएगा इसी में। जैसे मेरे बच्चे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, घी, दही, लोहा, तेल, दाल, दूध, पानी, हीरा, जूस, पीतल, धुआं, पेट्रोल, डीजल, हवा। इन सब में क्या है बताओ? इन सभी को या तो हम नापते हैं या तो हम तौलते हैं। तो इन सब में मेरे बच्चे, सर जस्ता क्या है? भगवान, जस्ता नहीं समझते हैं जी, बताइए। तो इन सब में जितने भी उदाहरण हमने बताए, इन सब में कौन सा संज्ञा है? तो सर इन सब में द्रववाचक संज्ञा है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जिस संज्ञा को, जिसको नापते तौलते हैं। बताइए जूस कैसे लेते हैं? सर गिलसा में नाप करके। दाल कैसे लेते हैं? सर तराजू में नाप करके। दूध कैसे लेते हैं? सर उसको नापने वाला पौवा होता है, पौवा। मेरे बच्चे कहते हैं कि हवा को भी नापा जाता है मेरे बच्चे, है ना। पानी को भी 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर नाप के लेते हैं। दही बच्चों नाप के लेते हैं, ½ लीटर। लोहा 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, ठीक है ना। तो हो जाएगा। अगर बच्चों यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाएगा। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, गर्दा छोड़ा देंगे सर क्वेश्चन आने दीजिए सर, है ना। सर हवा कैसे होगा? हवा क्यों नहीं होगा? हवा को भी नापते हैं, हवा को भी मापते हैं बच्चों, बिल्कुल नाप, है ना। हवा को भी मापा जाता है, हाँ 100% मापते हैं, है ना। हवा को 100% मापा जाता है। क्या बात करते हैं आप। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, क्या नेक्स्ट है हमारा? भाववाचक, है ना। तो मेरे बच्चे भाववाचक में क्या पढ़ते हैं कि इससे वस्तु या प्राणी के गुण, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है। मेरे बच्चे अगर हम किसी के गुण को बता दें, कोई ईमानदार है तो वो भी बच्चों गुण, बेईमान है दशा, अवस्था बच्चों कोई पतला है, मोटा है, उसकी अवस्था, और भाव बच्चों भाव।
तो गुण, दशा, अवस्था, भाव। तो इससे वस्तु या प्राणी के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। जैसे बच्चों चोरी, चोरी क्या है? एक बच्चों चोरी क्या है? चोरी किसी का गुण है बच्चों, चोरी करना। बचपन, बचपन एक भाव है। सर्दी, गर्मी, है ना, लाघव, लड़कपन, स्त्रीत्व, मित्रता, मानवता, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, शत्रुता, टिकाऊ, शराब, है ना, माफ कीजिए बच्चों, शाबाश, है ना, शाबाश। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बोलते हैं शाबाश, शाबाश, तुमने मस्त काम किया है। तो इन सब में कौन सा संज्ञा होगा बच्चों बताइए? बुखार, जुकाम, हाँ हाँ, बुखार, जुकाम, सब कुछ बच्चों किसके अंदर आएगा? जल्दी बताइएगा। इन सब के, है ना, इन सब में बच्चों कौन सा संज्ञा है? इन सब में कौन सा संज्ञा है बताइएगा? गुरुदेव, इन सब में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इन सब में भाववाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि घना सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, लड़कपन हो गया, स्थित्व हो गया, बुढ़ापा हो गया, मानवता हो गया, चोरी हो गया, ईमानदारी हो गया, टिकाऊ हो गया, शत्रुता हो गया, शराब हो गया। ये सब क्या है? ये सब बच्चों भाववाचक संज्ञा है। सर चोरी कैसे होगा? चोरी भी बच्चों, है ना, चोरी भी किसी का गुण है ना, चोर। चलिए अब मेरे बच्चे, इसको, ये तो हो गया। इससे भी अधिक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जातिवाचक संज्ञा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा दे करके पूछेगा कि इससे भाववाचक बनाइए। जातिवाचक से भाववाचक बनाने के लिए हर साल बच्चों परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है जहां जातिवाचक दिया रहेगा। जैसे मानव, मानव एक जातिवाचक संज्ञा है। मानव कहने से मोटका मानव, पतलका मानव, सुटलका मानव, कम बुद्धि वाला, बेसी बुद्धि वाला, कम पैसा वाला, बेसी पैसा वाला, कम जमीन वाला, बेसी जमीन वाला, सुंदर, नटखट, सब आ जाता है मानव। लेकिन मानव से अगर भाव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मानव का भाव बनाइएगा मानवता। पशु का भाव बनाइएगा पशुत्व या पशुता। पशुता भी होगा, पशुत्व भी होता है। ईमानदार का भाव ईमानदारी। ईश्वर का भाव ऐश्वर्य। भाई का भाव भाईचारा। तो यह है बच्चों भाव, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया स्त्री, स्त्री बच्चों जाति है तो इसका भाव होगा स्त्रीत्व। मूर्ख जाति है तो बनेगा मूर्खता भाव। शत्रु जाति है बनेगा शत्रुता। चोर जाति है तो चोरी बनेगा। मेरे बच्चे बूढ़ा, 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 बूढ़ा मेरे बच्चे क्या है? बूढ़ा क्या है? बूढ़ा क्या है बच्चों? जाति है तो बूढ़ा का बुढ़ापा बनेगा। तो हम क्या बना रहे हैं? भाववाचक बना रहे हैं। तो जातिवाचक से क्या बना रहे हैं? जातिवाचक से क्या बना रहे हैं? जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट हो रहा है। जातिवाचक से भाववाचक में कहते हैं गुरु से क्या बनेगा? गुरु से गुरुता या गुरुत्व। सेवक से सेवा। पिता से पितृत्व, है ना बच्चों। मनुष्य से मनुष्यत्व, है ना। और बचपना, बच्चा से बचपन। व्यक्ति से व्यक्तित्व। व्यक्ति से क्या बनेगा? व्यक्ति से बनेगा व्यक्तित्व। नारी से बनेगा नारीत्व। राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीयता। मित्र से बनेगा मित्रता। लड़का से बनेगा लड़कपन। और बच्चों शिक्षक से बनेगा शिक्षा। शिशु से बनेगा शैशव। पंडित से पांडित्य। पुरुष से पुरुषत्व। जवान से जवानी। जवान से क्या बनेगा? जवानी। तो मेरे बच्चे ये है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जहां आपको जातिवाचक दिया जाएगा। सर शत्रु से क्या बनेगा? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। शत्रु से बनता है शत्रुता बच्चों, शत्रुता। शत्रु से बनेगा शत्रुता। ईमान, है ना। ईमानदार से क्या बनेगा सर? ईमानदार से ईमानदारी। ईमानदारी तो बच्चों कुछ भी बना सकते हैं आप। किसी भी जातिवाचक संज्ञा को लेना है। माफ कीजिएगा, ईमानदार जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सॉरी बच्चों, ईमानदार जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए एक ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर बन जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए कि सर जहां जातिवाचक संज्ञा दिया रहेगा और पूछा जाएगा भाववाचक बनाइए। जाति से भाव बनाइए। और एक और पूछा जाता है मेरे बच्चे, विशेषण से भी भाव पूछा जाता है। विशेषण से, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, विशेषण से भाववाचक, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। विशेषण से भाववाचक, जैसे बच्चों मीठा क्या है? किसी की विशेषता है, विशेषण है। मीठा से बनता है मिठास। आलसी क्या है? आलसी किसी का विशेषण है, जिससे आलस्य बनता है भाववाचक। कठोर से कठोरता। निपुण से निपुणता।
मेरे बच्चे आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया, बस पढ़ लीजिए, परीक्षा में तो बन ही जाता है। कायर से बच्चों बनता है कायरता, सरल से क्या बनता है सरलता, कहते हैं लोभी से क्या बनता है लोभ, और अच्छा से क्या बनता है अच्छाई। ये भाववाचक संज्ञा बन रहा है। और आगे मेरे बच्चे सबको याद करना है बैठ करके। आगे सच्चा से बनता है सच्चाई, प्यास से बनता है प्यासा, प्यासा बच्चों क्या है, प्यासा बच्चों विशेषण है, यहां से प्यास बनेगा। सुंदर एक विशेषण है, यहां से सुंदरता बनेगा। स्वस्थ एक विशेषण है, यहां से स्वास्थ्य बनेगा। लघु एक विशेषण है, यहां से लाघव बनेगा। क्या बनेगा, लाघव बनेगा प्यारे बच्चों। चलिए ये था हमारा, ये हमारा क्या बन रहा था, क्रिया से भाववाचक क्या बन रहा था, विशेषण से क्या बन रहा था भाववाचक। तो मेरे बच्चे हो जाएगा, बताओ, कोशिश करेंगे कि यस सर, हाँ पढ़ाना मेरा काम है बच्चों, हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, हम आपको सब कुछ बता देंगे अगर आप मेहनत कर लीजिएगा अच्छे से। कि मीठा एक विशेषण है, यहां से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, तो मीठा से मिठास, आलसी से आलस्य, कठोर से कठोरता, निपुण से निपुणता, कायर से कायरता, सरल से सरलता, लोभी से लोभ, अच्छा से अच्छाई, सच्चा से सच्चाई, प्यासा से प्यास, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, लघु से लाघव। ठीक है ना। अब मेरे बच्चे, अब क्या है कि कुछ क्रिया से भी भाववाचक पूछा जाता है, क्रिया से भी भाववाचक पूछा जाता है, क्रिया से भी भाववाचक पूछा जाता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रिया है मेरे सामने, क्रिया, और ये है बच्चों भाववाचक। क्रिया है मिलना, मिलना बच्चों है ना, मिलना बच्चों। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, हमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं बच्चा जी व्याकरण होता है। तो मेरे बच्चे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब मिलना बच्चों, मिलना एक क्रिया है, मिलना जिसके शब्द के लास्ट में ना लगा रहे, जिस शब्द के लास्ट में ना लगा रहे वो बच्चों क्रिया होता है। तो मिलना बच्चों एक क्रिया है, मिलना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मिलना से भाववाचक बनता है मिलावट, चुनना से बनता है चुनाव, उड़ना से बनता है उड़ान, लिखना से बनता है लिखावट, चमकना से बनता है चमक, और मरना से बनता है मरण। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों क्रिया है और क्रिया से क्या बना है भाववाचक संज्ञा, है ना। अगर बच्चों अगर कभी आप बनते हुए देखे ही नहीं हैं, अगर आप कभी नहीं बनते हुए देखे हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हम लोग संज्ञा को समाप्त करते हैं। संज्ञा हो गया समाप्त। अब बताइए क्या आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, सर रेडी लिखकर भेजिए, READY रेडी, कि सर हम लोग तैयार हैं। 48 क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तक बिहार बोर्ड ने जो क्लास 10th में, क्लास 12th में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, 10th में बच्चों नन हिंदी हो, है ना, चाहे हिंदी हो, कहीं से भी बिहार बोर्ड ने पूछा है, यानी बिहार बोर्ड ने एक भी क्वेश्चन अगर संज्ञा से अभी तक में पूछा है तो आपका गुरुदेव आपके लिए वो हर क्वेश्चन आपके सामने रखेगा जो बिहार बोर्ड ने अभी तक, चाहे वो 10th में नॉर्मल हिंदी में पूछा हो, चाहे नन हिंदी में पूछा हो, 12th में चाहे वो आर्ट्स में पूछा हो या साइंस कॉमर्स में पूछा हो, कहीं भी पूछा हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इसको बना लिए तो समझिए मेरे बच्चे खतरनाक हो जाएगा। चलिए मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आपके सामने है, 48 क्वेश्चन है, तो समय का उपयोग करना है बच्चों। और मेरे हाथ में आ गया, वो कहां गया, हाँ लीजिए। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कि पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है। हमने बताया था बच्चों कि पानी को हम लोग नापते हैं लीटर में, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो मेरे बच्चे पानी को हम नापते हैं द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला बच्चों गिरोह। अभी आपने बताया था कि गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। हमने बताया बच्चों कि गिरोह, कुछ लोग एक झुंड बनाकर आते हैं, एक समूह बनाकर आते हैं और फिर लूटपाट करते हैं। तो मेरे बच्चे यह एक समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है। अक्टूबर, अक्टूबर बच्चों हम अगर कहते हैं कि है ना, आप हमको बोले संजय सर आप बताइए 500 टका हमारा कब दीजिएगा। हम बोलते हैं कोई महीना में आ जाना। कोई महीना में, महीना मतलब कौन महीना, महीना कहने का मतलब जातिवाचक। अगर कोई कहता है अक्टूबर महीना में, यानी खास महीना का नाम है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, अक्टूबर बच्चों व्यक्तिवाचक है।
अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? हमने बताया था किसी भी प्रकार का क्रांति किसी भी प्रकार का आंदोलन किसी भी प्रकार का क्रांति या किसी भी प्रकार का आंदोलन, चाहे वो सिपाही विद्रोह हो, असहयोग आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, कोई भी अगर आंदोलन है तो वह बच्चों क्या है? वह क्या है? वह क्या है? व्यक्तिवाचक है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आंदोलन बच्चों क्या है? व्यक्तिवाचक है। मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी आंदोलन व्यक्तिवाचक ही होगा। आगे, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम बच्चों, चाहे वस्तु का नाम हो किसी का भी नाम हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाप तौल कौन सा का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? जो नाप तोल का बोध कराए, जो नाप तोल का बोध कराए उसमें कौन सी संज्ञा होती है? उसमें द्रववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? सोना को नापते हैं गुरुजी, चांदी को नापते हैं, तेल को भी नापते हैं, कौन सा नहीं है? तो बच्चों आय को नहीं नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूहवाचक सभा बच्चों एक समूहवाचक है। सभा एक समूहवाचक है। जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक के तरह का, लड़का कह दिए तो सब जिससे एक ही तरह के वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से एक ही तरह के वस्तु यानी कि जाति बच्चों, जैसे हम कहते हैं कलम कहने का मतलब है कि एक तरह के सब कलम इसमें आ गया है। एक ही तरह मतलब जाति। अगला, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? अभी हम उदाहरण दिए कलम का और वही क्वेश्चन पूछ लिया कि कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। मेरे बच्चे, कलम में हमारा होगा, कलम में जाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा कहने से बच्चों, सभा से समूह का बोध होता है। अगला, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? निम्नलिखित में भाववाचक, थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए। मात्र 8000 बच्चे हुआ ना बच्चों, आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। 1 मिनट में 8000, थोड़ा बढ़ाइए संख्या। भाववाचक इसमें कौन सा है? भाववाचक कौन सा है? सर इसमें जो बुढ़ापा है ना, ये भाववाचक है। अगला, सुरेश कौन सा संज्ञा है? किसी खास व्यक्ति का नाम सुरेश है, खास व्यक्ति का। अगला क्वेश्चन बच्चों, तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है? तूफान बच्चों, तूफान ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर सवाल है। तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है? तूफान कहने से सभी प्रकार के तूफान आ जाते हैं। तूफान कहने से सभी प्रकार के तूफान आ जाते हैं। ऐसे घूमने वाला, ऊपर नीचे घूमने वाला, हू करने वाला, सब तूफान। तो जातिवाचक है तूफान। अगला, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो बच्चों यमुना व्यक्तिवाचक है। गाय कहने से सब गाय आ जाएगा, जातिवाचक। पहाड़ कहने से सब पहाड़ी, आम कहने से सब आम। तो इसमें बच्चों खास कौन है? व्यक्ति मतलब विशेष होना चाहिए, यमुना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? दुख बच्चों, ये तो भाव है। सेना ये तो बच्चों समूह है ना। लड़का बच्चों जातिवाचक है। लड़का कहने से ये जातिवाचक हुआ। फटाफट आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? थोड़ा फटाफट कमेंट कीजिए बाबू। जातिवाचक नहीं है। कौवा कहने से जाति, समोसा कहने से, और बच्चों श्याम कहने से, है ना, समोसा कहने से छोटका समोसा, गोल समोसा, नटका समोसा, बाजार कहने से सभी बाजार, कौवा कहने से सभी कौवा। जो नहीं है वो है श्याम। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कितने प्रकार हैं बच्चों? अर्थ के विचार से 18 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? शहर कहने से बच्चों सारा शहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ना, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व बच्चों, स्त्रीत्व, गुणी, ईमानदारी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब में बच्चों भाववाचक है। भाववाचक। तो पहले 20 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों ने कितना सही किया है बताइए? 20 में से पहले 20 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? एक बार बताइएगा, 20 सवाल में आपने कितना सही किया है? 20 में से विक्की कुमार जी 20 में से 20, राधे, गौतम कुमार, शिवम कुमार, ललिता, है ना, रागिनी, अनुप्रिया, क्या नाम है भैया, क्या नाम है, ठीक ना, चलो, गौतम, दिव्यांशी,
चलो पुष्पेंद्र कुमार जी, सबका 20/20 आ रहा है, अभी 28 क्वेश्चन और लगाना है। कहते हैं राम कहते हैं बच्चों राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता एक भाव है मेरे बच्चे, भाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक नहीं है? रवि व्यक्ति, हिमालय व्यक्ति, गंगा। मेरे बच्चे आदमी कहने से आदमी की जाति आ जाती है, आदमी खराब होता है, आदमी नीच होता है, तो सब आदमी उसमें आ जाएगा। कहते हैं भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का से, लड़का से बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाइए, लड़का से। लड़काई गलत है लड़कापन गलत है, लड़का से लड़कपन सही है, लड़का से बच्चों लड़कपन सही होगा, ऑप्शन सी। अगला है वृद्ध का भाववाचक क्या बनाइएगा? वृद्ध का भाववाचक बच्चों वर्धक्य गलत है, वर्धा गलत है, वृद्धित्व सही लग रहा है मुझे। वृद्ध से क्या बनेगा? वृद्ध से 24 नंबर का सही उत्तर, वृद्ध से क्या बनेगा? वृद्ध से मेरे बच्चे अभी गलत हो जाता वृद्ध से मेरे बच्चे वर्धक्य ही सही होगा, माफ कीजिएगा। वृद्ध शब्द का जो भाववाचक बनेगा, वृद्ध शब्द का मैंने आंसर लिख के रखा था वृद्ध का भाववाचक मेरे बच्चे वार्धक्य लिखा गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरे बच्चे इसका आंसर एक बार देखना, आप लोग बच्चों गूगल करके देखना इसका सही उत्तर क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक शब्द का उदाहरण कौन सा है? भाव, सर्दी एक भाव है। अगला क्वेश्चन बच्चों लघु शब्द से भाववाचक बनाइए, लघु शब्द से लघुता, लघु शब्द से क्या बनता है? लघु से बच्चों बनता है लघुता। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, माफ कीजिएगा, लघु से भाववाचक लाघव होना चाहिए। 26 का बताइएगा, लघु से क्या बनेगा? लाघव। अभी हम लोग पढ़े थे ना, लघु से लाघव बनेगा, वही तो मुझे याद आ गया कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा लाघव होता है, लाघव। ऐसे तो बच्चों हम कभी मारते ही नहीं लाघव, लाघव। लघु का भाववाचक लाघव होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। अगला, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय जाति, यमुना व्यक्ति, है ना मेरे बच्चे। आम कहने से आम भी जाति, पहाड़ कहने से पहाड़ भी जाति, यहां पर बच्चों यमुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा, मित्र शब्द का भाववाचक मित्रता होता है, मित्र शब्द से क्या बनता है? मित्रता बनता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जवान कहने से, बालक कहने से तो जाति हो जाता है मेरे बच्चे, मनुष्य कहने से मनुष्य की जाति आ जाती है, जवान कहने से सभी जवान इसमें आ जाते हैं, पर सुंदर कहने से जाति नहीं है, क्योंकि सुंदर एक भाव है मेरे बच्चे। लैला मजनू की ओरिजिनल फोटो किसने देखी है? हाथ उठाइए। लैला मजनू की ओरिजिनल फोटो जिसने देखी है हाथ उठाइए। कहते हैं लैला और मजनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर आप उसकी ओरिजिनल फोटो को देखेंगे तो आप सोचेंगे ना तो लैला देखने में अच्छी है ना तो मजनू अच्छी है। जब मजनू से पूछा गया कि लैला देखने में अच्छी नहीं है फिर भी आप उनसे प्यार क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि लैला अच्छी है ये देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। समझे कि नहीं? तो मेरे बच्चे कहने का मतलब है कि सुंदर होना एक भाव है। अगला बच्चों कि जयचंद, जयचंद कौन सी संज्ञा है? बच्चों जयचंद 30 नंबर का सही उत्तर बताइएगा कि जयचंद में कौन सी संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, जयचंद जो है जयचंद जो है, जयचंद बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रखिएगा कि जयचंद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्ण कौन सी संज्ञा है? कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, नेताजी भाषण दे चुके, इसमें नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? हम कहते हैं मेरे गांव में नेता आए थे। क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा नेता आए थे? नेता कहने का मतलब है कि पूरी जाति नेता की, नेता कहने का मतलब है कि पूरी जाति, यानी ये जातिवाचक संज्ञा है नेता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे, भारतीय पहनावे बदल गए हैं तो पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावा बच्चों जो होता है उसमें जातिवाचक संज्ञा होता है। पहनावे में क्या होता है? याद रखिएगा कि जो पहनावे है ना, पहनावे में सभी पहनावे आ गए, चाहे बच्चों फुल पैंट शर्ट वाला भी आ गया, ये बच्चों लोअर टी शर्ट भी आ गया, साड़ी भी आ गया, है ना, सूट सलवार भी आ गया,
और जीन्स टॉप भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पहनावा कहने का मतलब है सारे पहनावे आ गए उसमें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? मिठाई बच्चों, है ना, चतुराई, है ना, लड़ाई और बच्चों उतराई। तो बताइए इसमें कौन सा मेरे बच्चे भाववाचक नहीं है? देखिए मिठाई तो बच्चों भाववाचक नहीं है। मिठाई कहने से देखो मिठास भाववाचक है ना, मिठास बच्चों भाववाचक है। लेकिन मिठाई तो बच्चों गोल मिठाई, लमका मिठाई, जलेबी वाला मिठाई, तो मिठाई बच्चों मिठाई में जातिवाचक होता है, मिठाई में जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकना से बनता है बच्चों, बताइए टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? 35 में आप बताइए बच्चों कि टिकना शब्द का, है ना, टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? टिकना शब्द का भाववाचक टिकाऊ होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैदान में सभा हो रही है, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सर सभा में अधिक से अधिक लोग होते हैं, यानी सभा हमेशा समूहवाचक होता है। अगला, इनमें से भाववाचक कौन सा नहीं है, यानी किसमें भाव आपको नहीं दिख रहा है? पहला हिमालय बच्चों कभी भाववाचक नहीं हो सकता है। जीतना, गुनी, खेल, ये सब भाव है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक, लड़का कहने से पूरी जाति का बोध होता है। अगला, सोना का भाववाचक क्या होता है? सोना का भाववाचक सोना नहीं हो सकता। सोना का भाववाचक शयन, या ये वाला शयन या ये वाला शयन, बताओ शयन सही से ना, सही शयन कैसे लिखते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। 14,000 बच्चे हैं, आप बताइए मुझे कि सही शयन कैसे लिखा जाता है। मेरे बच्चे जहाँ तक मुझे याद है ना, हम लोग देखते हैं जब कहीं बच्चों ट्रेन में हम जाते हैं तो देखते हैं शयन कक्ष ऐसे लिखा होता है, यानी कि बच्चों स्लीपर जो बोगी होता है ना, स्लीपर। अब मेरे बच्चे बताओ, आप बताइए कि शयन कौन सा सही है जल्दी। 39 का सही उत्तर शयन कौन सा सही है? शयन कौन सा सही है बताइएगा आप सभी लोग, शयन कौन सा सही है ना, जल्दी बताओ शयन कौन सा सही है? तो मेरे बच्चे शयन जो है, सर गुरुजी मिठाई जातिवाचक नहीं द्रववाचक है। ओ हो। हाँ, एक तरह से बच्चों मिठाई को नाप तौल के लेते हैं, तो ये भी आपने सही कहा कि मिठाई में बच्चों, मिठाई में द्रववाचक होना चाहिए। द्रव्यवाचक क्या होना चाहिए? द्रव्यवाचक होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि द्रववाचक होना चाहिए। चलिए, यहां पर सही उत्तर होगा बच्चों शयन का सही उत्तर स य न, शयन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए मनुष्य ये जाति है, वीर ये एक बच्चों है ना, गुरु है ना, तो यहाँ पर शत्रुता, देखो शत्रुता एक भाव है। आपका कोई शत्रु है या नहीं, हम एक फील करते हैं कि भैया वो मेरा शत्रु है। कहते हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? दूध ये बच्चों द्रववाचक, सभा ये बच्चों समूहवाचक, ताजमहल ये मेरे बच्चे ये बच्चों व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक। इसमें से गरीबी ही एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी। गंगा पवित्र है, इसमें गंगा कौन सी संज्ञा है? बच्चों अगर हम नदी कहते तो नदी कहने से बच्चों हमारी जाति का बोध होता, नदी कहने से संपूर्ण जाति का बोध होता, लेकिन हमने गंगा कहा, यानी हमने किसी खास व्यक्ति का बोध कराया। व्यक्ति बच्चों, खास व्यक्ति का बोध कराया, तो हमने कहा कि गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा कौन सा है? द्रववाचक का उदाहरण कौन सा है? गुच्छा ये समूहवाचक है, तेल ये द्रववाचक है, तेल को नापते तौलते हैं, जिसको नापते तौलते हैं उसमें द्रववाचक होता है। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन सा है? संज्ञा का भेद, पुरुषवाचक ये संज्ञा का भेद बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक ये संज्ञा का भेद है, संबंधवाचक ये संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक ये संबंध ना, ये बच्चों संज्ञा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है मिठास। मिठास शब्द में है, मिठास शब्द में बताइए बच्चों कौन सा संज्ञा है? क्या मिठास शब्द बच्चों व्यक्तिवाचक है? कभी नहीं। मिठास जातिवाचक है? कभी नहीं। मिठास भाववाचक है। मिठास बच्चों एक भावना, भाव है। अगला, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? गाय कहने से पूरी जाति का बोध बिल्कुल है, ये जातिवाचक है।
नदी कहने से सभी नदी का बोध होता है, बिल्कुल सही है। शहर कहने से सभी शहर का बोध होता है, बिल्कुल है। जातिवाचक कौन नहीं है? विवेकानंद कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और क्वेश्चन पूछा है जाति कौन नहीं है, तो जातिवाचक कौन सा नहीं है? तो विवेकानंद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइएगा, है ना। बुढ़ापे शब्द में कौन सी संज्ञा है? सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जो भी बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हैं या हमारे फुल कोर्स में ज्वाइन हैं, उन सभी को इसका पीडीएफ भी मिलेगा और इसका बोलो 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 क्या मिलेगा? टेस्ट। तो बच्चों हम कल पूरी कोशिश करेंगे कि इसका टेस्ट भी लगवा दें। तो पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में सर रिया गाली दे रही है, ये रिया कौन है रे? रिया ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, यही है क्या? आप लोग यही करते हैं? बताइए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रिया गाली दे रही है तो रिया चुट्टी काट रही है कि नहीं? फलना आदमी कलम भोंक दिया, यही सब काम करते हैं जी, हैं? पगला कहीं का, है ना। चलिए, ये सब बात गलत है बबुआ मेरे, एकदम गलत बात है। यही सब बात करते हैं? बताइए बताइए मित्रों, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है देश के युवा? हाँ मेरे बच्चे, तब कहते हैं कि बुढ़ापे में कौन सा है? बुढ़ापे में मेरे बच्चे भाववाचक है। ऑप्शन नंबर सी लास्ट क्वेश्चन है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यहां पर ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है बच्चों? बताइए कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में पूर्वक कहीं का मार देंगे एक मुक्का जाकर के, गिरेगा अभी बिछावन में। पढ़ो चुपचाप, पढ़ो चुपचाप। लालू यादव का बात नहीं मानता है, लालू यादव का बात नहीं मानता है। आइए, तो ईमानदारी बच्चों सर्वोत्तम नीति है। इसमें ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी जो है बच्चों, ईमानदारी जो है ये इसमें क्या होगा? तो ईमानदारी बच्चों भाववाचक संज्ञा है। तो टोटल बताइए 48 बच्चों, है ना। 48 क्वेश्चन मेरे बच्चे टोटल हमने आपको कराए। 48 में से आपने कुल कितना सही किया बच्चों बताओ? 48 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया है बताइए? 48 क्वेश्चन में मेरे बच्चों ने कितना सही किया है बताओ? सर 48 में मैंने 48, देखिए अगर अभी 48 में 48 नहीं भी हुआ है तो आप लोगों को इसको एक बार दो बार खुद से कोशिश करना है ना। एक बार दो बार खुद से कोशिश करेंगे, आप इसका टेस्ट लगाइएगा और इसका टेस्ट लगाइएगा तो आपका परफॉर्मेंस और बढ़ेगा। टेस्ट लगाने से आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। चलिए, अब संज्ञा खत्म हो गया, अब हम लोग शुरू क्या करेंगे बच्चों बताइए? अगला टॉपिक हमारा क्या पढ़ना है आज? ये बच्चों छोटा सा टॉपिक होगा। संज्ञा के बाद होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। आपको पता है बच्चों कि संज्ञा के बदले ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो कॉमा उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें क्या है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आप सब लोग देख रहे हैं, है ना, अपना जब बुक आने वाला है बच्चों, जब अपना बुक अगले साल तक आएगा मेरे बच्चे, तो अगले साल तक सर हिस्ट्री का क्लास इतना लेट शुरू हुआ है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। देखिए हिस्ट्री क्लास हो जाएगा, मनीष सर पर विश्वास कीजिए, बड़ा बीमार चल रहे थे आजकल। कल वो शुरू कर रहे हैं 10th वाला, और आप लोग का परसों 1-2 दिन के बाद, है ना, परसों शायद शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा बच्चों कि संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों हम लिखते हैं कि राम काला है, हमने लिखा बच्चों राम काला है, यानी यह बच्चों राम संज्ञा है ना। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं कि हमने पहले राम के बारे में क्या कहा? हमने राम के बारे में कहा कि राम काला है, यानी यहाँ पर बच्चों नाम का यूज किया और राम के जगह पर फिर लिख दिया वह मेरा दोस्त है। तो बच्चों बताओ इसमें से इस पूरे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है जरा बताइएगा। इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? इस पूरे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है बताइएगा।
बताइए सर आपका ऑफिस में डर नहीं लगता है? उतना बड़ा ऑफिस है वह, डरते हैं? हाँ हम नहीं डरते हैं। हम तो कंचना से भी नहीं डरते हैं बच्चों। मैं आ जाऊंगी, अभी नहीं आना है। ध्यान दीजिए बच्चों। चलिए, तो वह जो है बच्चों आप देख सकते हैं, वह शब्द जो है मेरे बच्चे, वह शब्द जो है, वह शब्द यही बच्चों सर्वनाम है ना? वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बच्चों है ना क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। कहते हैं बच्चों कि संज्ञा के बदले हमने लिख दिया है कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मूलतः बच्चों मैं, तू, हम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? मेरे बच्चे हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है बताइएगा। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल 11। हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है मेरे बच्चे? हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या 11 है मेरे बच्चे। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एकदम शॉर्टकट में पढ़ाए हैं कि सर्वनाम के और भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद हैं। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यहां बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सब किस में आता है? ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिससे निश्चित हो, जिससे बच्चों किसी चीज का निश्चित हो, जैसे यह और वह, यह है ना, यह बच्चों यह मेरी स्वेटर है। अब बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? यह मेरी स्वेटर है, क्या आपको डाउट है कि हो सकता है दूसरा कभी संजय सर चुरा के लाए होंगे? क्या कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं, निश्चित बात है ना। वह मेरा विद्यार्थी है, वह मेरा विद्यार्थी है। तो बच्चों क्या डाउट है आपको? बताओ। वह मेरा विद्यार्थी, नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चे, है ना। ध्यान दो, वह मैंने लिखा है, वह मैंने लिखा है। तो जब हम बच्चों एकदम निश्चित हो जाते हैं, यह और वह, यह वह कैसा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, वह, यह, और यह है बच्चों क्या? ये हो जाता है आपका पुरुषवाचक। इसमें यह नहीं होगा, सॉरी, यह इसमें नहीं आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा आगे बच्चों। और निश्चय में क्या है? और निश्चय में बच्चों, और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? कोई और कुछ, है ना। आप हमसे पूछिए कि सर आज क्या खाइएगा, पूछिए 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 ना जी, क्या खाइएगा? सर आप क्या खाइएगा? कुछ भी खा लेंगे, यानी निश्चित नहीं है ना। सर आपको, है ना, सर आपको माला कौन पहनाएगी, है ना। बताओ बताओ, आपको माला कौन पहनाएगी? आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हम इधर से कह रहे हैं कोई पहना देगी। तो जब हम कोई कह रहे हैं बच्चों, जब हम कोई कह रहे हैं, इसका मतलब अभी मैडम फिक्स नहीं हुई है, यानी कोई पहना देगी यानी पता नहीं है ना मेरे बच्चे। तो ध्यान देना, जब बच्चों कोई यानी कि अनिश्चय है, कुछ अनिश्चय है, तो बच्चों कोई और कुछ आ जाए तो समझ लीजिएगा बच्चों अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चय है। आगे संबंध बच्चों, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो कहते हैं कि जो लड़का कमेंट कर रहा है वह मेरा विद्यार्थी है। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा सर्वनाम है? जो लड़का कमेंट कर रहा है वह मेरा विद्यार्थी है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो कहते हैं बच्चों कि जो लड़का कमेंट कर रहा है वह मेरा विद्यार्थी है। मतलब मेरे बच्चे कि मेरे से और उस विद्यार्थी के साथ में क्या दिखाया जा रहा है? संबंध दिखाया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? संबंध। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो और सो जो है ये संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान होता है, जैसे बच्चों कौन, क्या, इससे क्या है? प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है। जैसे बच्चों जैसे 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 तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया बताओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है मेरे बच्चे? जैसे जैसे लिखेंगे वह कौन थी, वह कौन थी? सर वो तो राक्षसनी थी, सर राक्षसनी थी, है ना। तो बच्चों
तुमने क्या खाया, तो क्या शब्द जो आप देख रहे हैं क्या, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला, वह कौन थी, तो कौन जो शब्द है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां पर होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आगे बच्चों लास्ट में लिखा है कि निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में क्या होता है, निजता का बोध होता है। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूंगा, वह अपने आप, वह अपने आप घर चले जाएगी। बच्चों मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मान लो कि मैं स्वयं पढ़ लूंगा, बताओ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है। वह अपने आप, वह अपने आप, वह अपने आप देख लेगी, वह अपने आप देख लेगी। तो आपको लग रहा होगा कि सर स्वयं शब्द में और अपने आप शब्द में, इन दोनों शब्द में कहीं ना कहीं निजता का बोध होता है, यानी इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, इसमें निजता का बोध होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्या आप सभी लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। तो मम्मी अगर आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं मेरे बच्चे तो बताइए, यस और नो लिखकर भेजिए कि सर हम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, है ना। क्वेश्चन के लिए तैयार हैं तो बताइएगा कि सर हम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। दामाद जी अंगना में पधारो, दामाद जी लागो सबको प्यारो हो। चलिए मेरे बच्चे, है ना। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको थोड़ा सा पहले हल्का सा टेस्ट ले लेते हैं आपको इस तरह से। आप मुझे बताइए, जैसे बच्चों जैसे मैंने लिखा कि यह और वह, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पहला नंबर। दूसरा बच्चों है ना, कोई या कुछ, हम थोड़ा सा है ना ध्यान दीजिएगा, मैं, हम, आप, तुम, या मेरे बच्चे हमने पूछा, या हमने पूछा कि स्वयं, आप, है ना। ये मेरे बच्चे ये चार क्वेश्चन है आपसे, आपको बताना है कि इन चारों में से, है ना बच्चों, आपको बताना है कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें बच्चों हमारा सर्वनाम है। यह और वह कहने से मेरे बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कोई और कुछ, इससे बच्चों और निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। बच्चों मैं, हम, आप, यहां से बच्चों यहां पर जो है, यहां पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कहते हैं स्वयं और आप, यानी कि बच्चों स्वयं और आप, यानी बच्चों निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्या आप में से बहुत बच्चों को पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। क्या आपको पता है मेरे बच्चे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला। उत्तम पुरुष यानी कौन, बोलने वाला, यानी कि मैं, हम दोनों, हम लोग। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है ना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, है ना, सुनने वाला, यानी कि बच्चों, यानी कि तुम दोनों, तुम दोनों, तुम लोग, है ना, तुम दोनों। मेरे बच्चे सीधा तुम लोग कह सकते हैं, तुम लोग या आप लोग, है ना। नेक्स्ट होता है मेरे बच्चे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में होता है जिसके विषय में बोला जाए, है ना, जिसके विषय में बोला जाए, जिसके विषय में बोला जाए। जैसे कोई नाम, मान लो राम है ना, जैसे मान लो राम है मेरे बच्चे, सीता है, या वह है, वे हैं, या वे लोग हैं, वे लोग। तो बच्चों हम समझ गए ना, जल्दी बताओ क्या आप लोग समझ गए। क्या आप लोग समझ गए, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोग समझ गए बहुत अच्छे से कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में मेरे बच्चे हम लोग इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। पुरुषवाचक में सबसे पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष, यानी कि जो बोलने वाला है,
यानी मैं, हम दोनों, हम लोग। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, यानी तुम और तुम लोग। अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बोला जाए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कम से कम 15,000 सेशन को लाइक्स तो होने ही चाहिए। फटाफट से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भैया सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। 35 क्वेश्चन आपको देखना है, जितना फटाफट आप बना सकते हैं बनाइए। चलिए, तो मेरे बच्चे, सबसे पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हमने बताया कि बच्चों पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी कि, है ना, यानी कि मैं और हम। मध्यम पुरुष यानी कि तुम और तुम लोग। अन्य पुरुष यानी कि वह और यह। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन आता है। यहां पर कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बच्चों, कौन आता है, ऐसा नहीं लग रहा है आपसे कि प्रश्न पूछा जा रहा है? कौन आता है, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो, तो क्या कहने से भी बच्चों एक प्रश्न ही तो है ये। अगला क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी है। मैंने मतलब बच्चों बताओ, मैंने मतलब निजता। मैंने लिखी है, मैंने खाई है, यानी बच्चों यहां पर निजवाचक का बोध होता है। निजवाचक मैंने बच्चों यानी खुद से। अगला, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों का नहीं अपनों को सुधार रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। मेरे बच्चे इसमें बताओ, इसमें क्या होगा आंसर, है ना। मेरे बच्चे, वह औरों को नहीं अपनों को, है ना, माफ कीजिए, अपने को सुधार रहा है। अपने को, वह औरों को नहीं अपने को। यहां बच्चों रेखांकित होना चाहिए, रेखांकित होना चाहिए। ऐसे वह के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर वह होता तो पुरुषवाचक होता वह, लेकिन वह का ऑप्शन है भी नहीं, क्या इसमें पुरुष कहीं नहीं है। तो अपने को मतलब निजवाचक नहीं बोलता, अपने आप चले जाएंगे, स्वयं खुद को निजवाचक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या खाया, यह तो एक प्रश्न है बच्चों, क्या तो एक प्रश्न है बच्चों। अगला सवाल, मैं आप चला जाऊंगा। आप मतलब खुद से, मैं आप चला जाऊंगा खुद से, यानी नीज बच्चों, यानी कि नीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कैसा सर्वनाम है? कोई बच्चों, जैसे मैंने बोला मुझे माला कौन पहनाएगा, तो कोई पहना देगा। कोई कहने से बच्चों अनिश्चयवाचक है। कोई कहने से अनिश्चयवाचक है। जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैंने बताया था जो के विषय में। तो बच्चों खाने के साथ, ना, खाने के साथ कमाने का संबंध कौन है? जो। तो बच्चों हमने बताया था कि जो और सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध। तो मेरे बच्चे जो और सो क्या है? संबंध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन। मेरे बच्चे कौन सो रहा है, वह कौन सो रहा है। वह भी होता तो वह के लिए पुरुषवाचक ऑप्शन में ही नहीं है, यानी हमें कौन के बारे में सोचना है। कौन सो रहा है। कौन एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है आपसे। अगला सवाल है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों जो शब्द अगर आ जाए तो समझना बच्चों जो शब्द में संबंधवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन खा रहा है। कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। कौन बच्चों, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, कौन खा रहा है, यानी प्रश्न है बच्चों। अगला सवाल है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। वह बच्चों निश्चित है कि वह जली है ना। तो बच्चों ऐसे वह के लिए पुरुषवाचक तो है नहीं। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह बच्चों वह निश्चित है, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन, दाल में कुछ काला है। तो बच्चों कुछ शब्द को क्या कहते हैं? कुछ। आप क्या खाएंगे सर? कुछ खा लेंगे। कुछ मेरे बच्चे, कुछ। तो आप देख रहे हैं ना कि दाल में कुछ काला है। कुछ कहने का मतलब है अनिश्चय, यानी कितना काला है ये नहीं पता है, अनिश्चयवाचक है। अगला, आप भला तो जग भला। आप मतलब बच्चों कहते हैं ना अपना आप में भला। अगर आप अपने आप में भला है तो सब भला है। आप भला, तो आप शब्द जो है ये बच्चों निजवाचक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह बच्चों वह देखिए 2 तरह का है।
एक तो पुरुष में भी वह हो सकता है, या नहीं तो वह बच्चों निश्चय में भी होता है। निश्चय में, पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो निश्चय में होगा। निश्चय ऑप्शन नंबर डी में है। नहीं कहते हैं कि वह घोड़ा मेरा है, वह निश्चय है बच्चों। अगला, हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों 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 एक प्रश्न है। क्यों 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 एक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यह मेरा छोटा भाई है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई है तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह शब्द जो है, यह शब्द जो है, यह शब्द जो है, यह शब्द जो है बच्चों, यह शब्द जो है निश्चय है ना। यह बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह और यह, वह और यह, वह और यह जो है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि कुछ खा लो, तो कुछ शब्द में बताओ, कुछ खा लो, है ना। क्या खाना है? कुछ खा लो। कुछ बताओ, कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो कुछ कहने से मेरे बच्चे अनिश्चय होता है। अगला सवाल है उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ शब्द में क्या है बच्चों? अनिश्चय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं, हम, तुम, आप, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं, हम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मेरे बच्चे पहले 20 सवाल में बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही किया है। 20 क्वेश्चन में से बताइए, है ना। सर आप इतने बजे क्लास लेते हैं, सोते कितने बजे हैं? सोते हम हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है ना, लेट से सोते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग क्लास खत्म होता है सो जाइए। इस क्लास को इसलिए इतना लेट से रखा गया ताकि कभी छूटे ना क्लास। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो बच्चों संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, पर सर्वनाम के भेद कुल 6 हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, द्रववाचक तो संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होता है, भाववाचक तो संज्ञा होता है। सर्वनाम के भेद हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। ऐसे बच्चों सर्वनाम के सब भेद मैंने बताए थे। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मेरे बच्चे नीजवाचक सर्वनाम, नीजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है मेरे बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, निश्चय, निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा होता है मेरे बच्चे, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर होता है मेरे बच्चे, फिर होता है नंबर 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 में होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो कुल मेरे बच्चे 6 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन से नहीं हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष तो भेद है, मध्यम पुरुष तो है, अन्य पुरुष तो है। पुरुषवाचक सर्वनाम का निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक बोध नहीं, है ना। निश्चयवाचक जो है बच्चों ये उसका भेद नहीं है। निश्चयवाचक तो सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है। लिखते हैं यह तो सर्वनाम का भेद है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा शब्द में सर्वनाम है? किस शब्द में सर्वनाम है बताइए। मोहन एक संज्ञा है, कमला एक संज्ञा है, गुड़िया एक कम सर्वनाम, आप शब्द में सर्वनाम है। अगला बच्चों निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? राजेंद्र किसी का नाम है, पुस्तक भी नाम है, सीता भी नाम है, लेकिन मैं बच्चों नाम नहीं है तो सर्वनाम हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम में हम कहते हैं कोई बच्चों, कोई, है ना। कोई में कौन कहने से होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कहने से होता है संबंधवाचक सर्वनाम, वह कहने से होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई कहने से होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंध, जो सो, है ना, जो और सो दोनों किसका सर्वनाम को था ना। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो जो सो में संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन बच्चों शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कोई मतलब पता नहीं है, अनिश्चय है, अनिश्चय। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या खाया, इसमें क्या क्या होगा? क्या 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 क्या, और है ना, क्या बच्चों प्रश्न है, सॉरी, क्या क्या है? क्या बच्चों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है?
तुम अगर देखें बच्चों, तुम शब्द जो है, तुम शब्द बच्चों क्या है, तुम क्या है, संज्ञा तो है नहीं, तुम शब्द बच्चों सर्वनाम है। तुम नाम के बदले प्रयोग किया गया है, सर्वनाम है। कुछ शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, कुछ अनिश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप नहीं बोलते हैं, है ना कि बच्चों एक तो आपको हम पुरुषवाचक भी कह सकते हैं, पुरुषवाचक भी कह सकते हैं। एक मेरे बच्चे वह आप ही चला गया, निजवाचक भी हो सकता है। हे भगवान, यहाँ तो मार हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा 33 का सही उत्तर मार हो गया मेरे बच्चे। तो आप में निज होता है, आप में क्या होता है, निज। आप में क्या होता है, निज होता है, निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया, आप में निज लिखिएगा, निज। अगला मेरे बच्चे, मैं, ये मेरे हथियार हैं, किस, है ना, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये मतलब निश्चय है कि बच्चों मेरा है। जैसे मैंने बताया ना, यह शर्ट मेरा है, यह शर्ट मेरा है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वह क्या कर रहा है, क्या, वह क्या कर रहा है, यह बच्चों कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है तो वह बच्चों, वह क्या कर रहा है, क्या जो है बच्चों एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए, तो पूरा बच्चों खत्म हो गया। सर कंचना कौन है? कंचना भूत का नाम है। जल्दी बताओ 35 में कितना सही किया? बाकी प्यारे बच्चों हमने 2 टॉपिक आज खत्म किया, है ना मेरे बच्चे 2 टॉपिक हमने खत्म किया, बड़ा अच्छा लगा बच्चों, 2 टॉपिक खत्म किया। तो मेरे बच्चे आज खात्मा हो गया किसका, है ना, संज्ञा एवं सर्वनाम, है ना, संज्ञा एवं सर्वनाम। बच्चों कॉन्फिडेंस आया तो बताइए मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा। आज कमेंट बॉक्स भरना चाहिए मेरे बच्चे। क्या संज्ञा और सर्वनाम मुझसे पढ़ करके, इतने क्वेश्चन बना करके, क्या मेरे बच्चे कॉन्फिडेंस आया? मेरे बच्चे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बताओ मेरे बच्चे। गलती हो जाएगा स्पेलिंग, तो आत्मविश्वास लिख देते हैं, आत्मविश्वास। मेरे बच्चे क्या आपके अंदर आत्मविश्वास आया? यस और नो बताइएगा, और सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल से फिर बच्चों आपका बुक शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कल बच्चों सिर्फ 12th वाले बच्चों की पढ़ाई होगी, कल और परसों भी सिर्फ 12th, उसके बाद फिर ग्रामर। तो ग्रामर कैसे चलता है पता है ना आपको? हर तीसरा दिन ग्रामर होता है, यानी 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन ग्रामर। समझ गए ना? ग्रामर के क्लास का रूल आप लोग समझ चुके हैं, ग्रामर का जो क्लासेस का रूल समझ चुके हैं, यानी कि हर तीसरा दिन बच्चों, कौन सा दिन? हर तीसरा दिन। यानी कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिन को छोड़कर हर तीसरा दिन ग्रामर होता है। यानी कल हमारा होगा बच्चों गद्य खंड, फिर होगा हमारा काव्य खंड, फिर ग्रामर, इसी तरह से बदलता रहता है। चलो लव यू बच्चों, बाय। मिलते हैं कल अगली क्लास में। हम टेस्ट लगवा देंगे आप लोगों को, टेस्ट लग जाएगा बच्चों।